लाशी को ले लाओसान का फोन आया कि गोदाम का पता पुलिस को पता चल चुका है और वह तेजी से वहां आ रही है। अगर इस बार पकड़े गए तो उनका काम खत्म हो जाएगा। लाशी ने गोदाम में इकट्ठी हुई बेशकीमती लकड़ी को देखा और तुरंत एक प्लान बनाया। उसने छोटे भाई को कुछ पैसे देकर कहा, जल्दी नीचे जाओ और सबको सूचित करो कि पुलिस आ रही है। फिर उसने सबको तुरंत काम पर लगा दिया। लाशी ने संदिल की लकड़ी पर खड़े होकर नदी के तेज बहाव की ओर देखा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रस्सियों को काट दिया। अचानक सैकड़ों लाल चंदन की लकड़ियां नदी में गिर गईं और बहने लगीं। फिर लाशी तेजी से उछलकर दूसरी तरफ कूद गया और देखता रहा कि कैसे लाल चंदन की लकड़ियां नदी के तेज बहाव में बहते हुए झरने से नीचे चली गईं। ये लकड़ियां करोड़ों रुपए की थीं, लेकिन स्मगलर्स ने उन्हें नदी में बहा दिया क्योंकि पुलिस जल्द ही वहां पहुंचने वाली थी। कोई सबूत न छोड़ने के लिए उन्होंने कारों से धक्का लगाया, खुदाई मशीनों का इस्तेमाल किया और जहां मशीनें नहीं पहुंच सकी वहां हाथों से काम किया। बहुत जल्द हजारों की संख्या में लाल चंदन की लकड़ियां पानी के साथ बहकर झरने से नीचे चली गईं। जब तक पुलिस वहां पहुंची उन्होंने पूरी जगह का कोना कोना छान मारा, लेकिन एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। इसी बीच एक तस्कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहाड़ से नीचे आया। उसने बड़ी मात्रा में पैसे निकालकर अधिकारियों को रिश्वत दी। फिर वह तेजी से बांध तक पहुंचा और समय पर गेट बंद कर दिया। इस तरह सारी लाल चंदन की लकड़ियां वहीं रोक ली गईं। दरअसल लाशी को पहले से ही पता था कि पुलिस आने वाली है, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को पैसे लेकर नीचे भेजा था। उसका असली मकसद यही था। इस तरह उन्होंने पुलिस को खाली हाथ भेज दिया और सभी लाल चंदन की लकड़ियां भी बचा ली। इंस्पेक्टर रसान का चेहरा अब काला पड़ गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे वह कुछ नहीं कर सकता था। लाशी की इस चालाकी ने तस्कर गिरोह के मुखिया ब्लैक थ्री का ध्यान खींचा। ब्लैक थ्री, जो तस्करी के बड़े गिरोह का नेता था, लाशी की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपने तस्कर समूह की एक मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कुछ समय बाद जब पार्टी चल रही थी, लाशी ने एक बात सुनी। उसने सुना कि उसके दो छोटे साथी ब्लैक थ्री के बारे में बुरा बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि ब्लैक थ्री लाल चंदन की लकड़ी को 2 लाख रुपए प्रति टन बेचता है, लेकिन हमें सिर्फ 25,000 रुपए प्रति टन देता है। यह सुनकर लाशी ने यह बात लेईदा को बताई। लेईदा ने कहा, मुझे पहले से ही पता था कि ये दलाल बीच में से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन ब्लैक थ्री के पीछे उसके ऊंचे अधिकारी खड़े हैं, इसलिए हमें सभी लकड़ियां उसे ही देनी पड़ती हैं। अगले दिन पार्क लाशी अपनी गाड़ी लेकर ब्लैक थ्री के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ब्लैक थ्री एक ग्राहक को धमका रहा था जो कीमत बढ़ाने की मांग कर रहा था। ब्लैक थ्री ने लाशी की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने ऊपरी अधिकारी का फोन उठाया। फोन पर अधिकारी ने कहा कि ऊपर से किसी ने सिफारिश की है, इस ग्राहक को छोड़ दो। ब्लैक थ्री ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैंने पहले ही उसे समाप्त कर दिया है। फोन काटते ही ब्लैक थ्री के छोटे भाई ने उस ग्राहक को मार डाला। यह सब लाशी ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाए रहा। उसने अपने धूप के चश्मे उतारते हुए कहा, अगली घटना शुरू होती है। छोटा साला गुस्से में आग बबूला हो गया। जमीन पर पड़ा आदमी 50 लाख बढ़ाना चाहता था और उसने सीधा 1 करोड़ की मांग कर। यह बर्दाश्त से बाहर था। लाशी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सबको सोचने के लिए कहकर वहां से निकल गया। उसकी चाल और रवैया बेहद घमंडी था। छोटे साले का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो लाशी को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि लाशी वापस आएगा। लाशी ने बड़े आराम से वापस आकर ब्लैक थ्री का फोन उठा लिया और सीधे लाल चंदन के खरीदार को कॉल कर दिया। उसने कहा कि उसके पास प्रीमियम क्वालिटी की लाल चंदन की लकड़ी है और अपना नंबर छोड़ दिया। यह देखकर ब्लैक थ्री का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसके एक इशारे पर उसके आदमियों ने हमला कर दिया। लाधी कुलाइक ने शांति से कहा, मैं यहां से जा रहा हूं, ये तुम्हारी दया नहीं, ये मेरा फैसला है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद लाशी ने खुद खरीदार ढूंढने का फैसला किया। यह वही दिन था जब उसने खरीदार से मुलाकात तय की थी। लाशी ने खरीदार को सबसे बढ़िया लाल चंदन की लकड़ी दिखाई। जब खरीदार ने लकड़ी को देखा तो वो एक पुरानी दुर्लभ किस्म की लकड़ी थी, जिसकी कीमत सोने के बराबर थी। एक छोटा सा टुकड़ा ही लाखों की कीमत का था। खरीदार को इतनी बढ़िया लकड़ी देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी लकड़ी नहीं देखी थी। उसने पूछा कि ये कहां से मिली। लाशी ने बताया कि अच्छी कीमत पाने के लिए उसने एक अनुभवी व्यक्ति के साथ महीनों तक जंगलों में खोज की थी। तब जाकर यह बेशकीमती लाल चंदन के पेड़ों का जंगल मिला था। जो लकड़ी उसने दिखाई थी वो तो बस एक छोटा सा नमूना था। लाशी की एक सीटी बजाते ही दर्जनों ट्रक पोर्ट पर आ गए और ट्रकों में भरी हुई बेशकीमती लाल चंदन की लकड़ी खरीदार के सामने खुल गई। खरीदार ने तुरंत डील पक्की कर दी। सौदा करने के बाद लाशी ने लेईदा को कॉल किया और बताया कि उसने एक खरीदार ढूंढ लिया है और $1 मिलियन प्रति टन के हिसाब से सौदा किया है। लेईदा ये सुनकर प्रभावित हुआ, लेकिन उसे अपना वादा याद आया कि मुनाफा आधा आधा बांटने की बात हुई थी। हालांकि वो गुस्से में था।
लेकिन मजबूरी में उसे यह स्वीकार करना पड़ा क्योंकि यह नियम था। इस बीच लेईदा का छोटा भाई लेई थर्ड एक बूढ़े आदमी को बुरी तरह मार रहा था। अपनी जान बचाने के लिए बूढ़ा आदमी कहता है कि उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी है। यह सुनकर लेई थर्ड की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपनी टीम को उस लड़की को लाने का आदेश दिया। उसे यह नहीं पता था कि यह वही लड़की थी जिसे लाशी दिल से चाहता था। जब से लाशी ने उसे पहली बार देखा था तभी से वह उसे दिल दे बैठा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह अपने दिल की बात कह सके। सीन बदलता है और लड़की लेई थर्ड के अड्डे पर पहुंचती है अपने पिता की रिहाई की गुहार लगाते हुए। लेई थर्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे नहाने के लिए कहा ताकि बाद में वो उसके साथ गलत इरादे से कुछ कर सके। लड़की के चेहरे पर मौत जैसा डर था। तभी उसे लाशी की याद आई। लड़की तुरंत अपनी स्कूटी पर सवार होकर लाशी के घर पहुंची और उससे अपने पिता को बचाने की गुहार लगाई। उसने यह भी कबूल किया कि जब से उसने लाशी को पहली बार देखा था तब से उसे पसंद करने लगी थी। वह रोते हुए उसके गले लग गई। अपने प्यार को रोता देख लाशी ने उसके पिता को बचाने का फैसला किया। वह लड़की को लेकर लेई थर्ड के अड्डे पर पहुंचा। बिना एक शब्द कहे उसने छलांग लगाई और लेई थर्ड को जोर से लात मारी। फिर उसे हवा में उछालते हुए दोबारा जमीन पर पटका। इसके बाद लाशी ने लड़की को पकड़कर कहा, मेरी लड़की को कोई नहीं छू सकता। लेई थर्ड को बुरी तरह पीट दिया गया। वह अधमरे हालत में पड़ा था। जब लेईदा ने अपने भाई को इस हालत में देखा तो वह बेहद गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि वह लाशी को खत्म कर देगा। लाशी को अगवा कर लिया गया और उसके सिर पर एक कपड़ा डाल दिया गया। फिर उसे जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया गया और बुरी तरह पीटा गया। लेईदा सिर्फ अपने भाई का बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि वह सारे पैसों पर भी कब्जा जमाना चाहता था। उसने बंदूक उठाई और लाशी की तरफ निशाना साधा, लेकिन तभी एक गोली की आवाज हुई और जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति लेईदा था। दरअसल ब्लैक थ्री के आदमियों ने लेईदा को मार डाला था। मुनाफे के पेड़ से फल किसी और को नहीं मिलने वाला था। फिर लेई सेकंड ने अपने आदमियों को लेकर ब्लैक थ्री के आदमियों से भिड़ंत शुरू कर दी। इस बीच लाशी को भी मौका मिल गया और उसने वहां से भागने की कोशिश की। हालांकि उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन वह सभी के बीच से लड़ते हुए निकल गया। फिर उसके छोटे भाई की टीम भी उसे मदद करने के लिए आ जाती है। लाशी ने अपने आदमी को एक बैग पैसे से भरा हुआ देकर कहा, काम हो गया। इसी बीच लेई सेकंड की पूरी टीम खत्म हो जाती है और आखिरकार उसे भी पकड़ लिया जाता है। जब उसे मारने की तैयारी हो रही थी तब लाशी अपनी बाइक से सभी को गिराते हुए वहां आ गया और पूरी स्थिति उसके पक्ष में आ गई। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message. ब्लैक थ्री ने आखिरकार महसूस किया कि अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ समय बाद लेईदा के अंतिम संस्कार में सभी तस्करी के बड़े नेता जमा होते हैं, जिनमें ब्लैक थ्री भी शामिल होता है। लाशी ने सबके सामने ब्लैक थ्री की धांधली का पर्दाफाश किया कि वह सस्ती कीमतों पर लकड़ी खरीदता था और ऊंचे दामों पर बेचता था, जिससे उसने करोड़ों का मुनाफा कमाया था। यहां तक कि ब्लैक थ्री के ऊपरी अधिकारी भी इससे अनजान थे। इस खुलासे से नाराज होकर अधिकारियों ने ब्लैक थ्री को उसकी सारी शक्तियों से हटा दिया और लाशी को उसका स्थान दे दिया। कुछ ही दिनों बाद लाशी पूरे तस्करी गिरोह का मुखिया बन गया और उसने अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर कदम रखा। फिल्म के अंत में ढेर सारी नाच गाने की महफिल सजती है और यहीं फिल्म का अंत होता है।